वेद का अनुयायी कामना करता है कि मैं पहली आहुति इसलिए दे रहा हूं कि मेरे देश का जो ब्राह्मण वर्ग ज्ञान विज्ञान के चिंतन में लगा हुआ है, हे प्रभु उसका कल्याण करना। अयंत इद्म आत्मा जात वेद तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्मान पजया। हे प्रभु कृपा करना मेरे देश के ब्राह्मण वर्ग पर, दुनिया के ब्राह्मण वर्ग पर जो दुनिया को ज्ञान विज्ञान दे करके अच्छे मार्ग पर चलाता है, उस पर कृपा करना, उसको सब चीजें देना, सब सुविधाएं देना। दूसरी आहुति देते हुए वेद का अनुयायी अपने परम पिता से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं दूसरी आहुति दे रहा हूं और यह आहुति मेरी नहीं है, इदं न मम, ये मेरे देश के उस क्षत्रिय वर्ग के लिए है जो 0 डिग्री तापमान से भी नीचे रहता है, लद्दाख में जहां हवन करने की कोई स्थिति नहीं है, जो दैनिक यज्ञ के संकल्प को पूरा नहीं कर पाएगा। हे प्रभु मैं उस क्षत्रिय के कल्याण के लिए ये दूसरी आहुति दे रहा हूं। और तीसरी आहुति देते हुए परमपिता परमात्मा से वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे देश का वैश्य वर्ग, उत्पादक वर्ग जो निरंतर यात्राओं में लगा रहता है, नित्य हवन करने की स्थिति जिसको प्राप्त नहीं है, मैं उसके कल्याण के लिए ये तीसरी आहुति दे रहा हूं। और चौथी आहुति देते हुए वो कामना करता है मेरे देश का अनपढ़ वर्ग, अशिक्षित वर्ग, अशिक्षित होते हुए भी, अनपढ़ होते हुए भी वेद के प्रति आस्था रखता है, शूद्र वर्ग है, उसके कल्याण की ये चौथी आहुति में दे रहा हूं। और पांचवी आहुति देते हुए वो वेद का अनुयायी स्वाहा स्वाहाकार की ध्वनि के साथ हवन करते हुए परमपिता परमात्मा से कामना करता है, हे प्रभु जो तुझे भी नहीं मानते, तेरी वाणी वेद की भी उपासना नहीं करते, तेरी वाणी वेद को पढ़ा ही नहीं, उसकी निंदा भी करते हैं, उसको मानते ही नहीं है, ढालने की बात तो अपने जीवन में बहुत दूर की है, हे प्रभु उसका भी कल्याण करना। वेद का अनुयायी प्रातः उठते ही कहता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु। वो ये नहीं कहता वेद का अनुयायी कि जो वेद को नहीं मानता उसका सिर धड़ से अलग कर दो, उसको जीने का अधिकार नहीं है। वेद का अनुयायी ऐसा कभी नहीं कहता।